अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयस टीवी। मैं हूं इस्लाम परवेज़ एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करने जाएंगे कि खुला और सुलह, इस मौजू पे हम बात करेंगे। हमारे एक हरदिल अज़ीज़ उभरते हुए नए वकील हैं, उनसे हम तारुफ भी कराते हैं और खुला और सुलह के ऊपर इंशाअल्लाह ताला इनकी राय भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ज़रा बताइएगा अपने नाम के साथ, चूँकि नाज़रीन नाम के साथ सुनना, बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, कि ये खुला के नुक्स खुला क्यों लोग, लड़कियां क्यों, औरतें क्यों लेती हैं, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इसके नुकसानात या इसके फ़ायदे क्या है, फिर सोसाइटी को इसके नुकसानात क्या भुगतने पड़ेंगे इन फ्यूचर। आप अपने नाम के साथ जो भी आप कुछ कह सकें। इल्म समुंदर है, उनमें से एक कतरा हम और आप है। जो आप जानते हैं उसके ऊपर लबकुशाई करें ताकि लोगों के लिए भी रहनुमाई हो। बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। अस्सलाम परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे इन्वाइट करने के लिए। नाम आई एम एडवोकेट सादिक अली फ्रॉम घोटकी। तो मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिटी कोर्ट्स कराची में। तो आपने एक इंटरेस्टिंग और कन्फ्यूजन सवाल पूछा है कि खुला और सुलह। सुलह से मैं यही कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ विलेजेस में अक्सर मामलात होते रहते हैं तो बड़े आके बैठ जाते हैं कि भाई सुलह कर लो। अभी सुलह के लिए अगली पार्टी तैयार है कि नहीं, कोई बड़ा आ गया उसका दिल रखने के लिए सुलह तो कर देते हैं, लेकिन वो नाम की सुलह हो जाती है, दिल की तौर कबूल नहीं कर पाते इस बात को, दिल में वो बात रह ही जाती है कहीं ना कहीं। तो अल्लाह ऑल्सो अलाउस इन सूरह तलाक कि अगर आपको लगता है कि आप इकट्ठे नहीं रह सकते तो बेहतर है अलहदगी अख्तियार कर लो। अलहदगी अख्तियार करना और खुद से मुतमईन होना हमारा हक है, मर्द हो या औरत। तो इसमें खुला तो आखिरी स्टेज है ना, तलाक तो आखिरी स्टेज है ना जी। इसके नुकसानात भी हैं, अगर हम नहीं रह सकते। असल में इस बात पे असम साहब मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसकी जो जिम्मेवार है ना खुला की, मैं सास को मानता हूँ। इसको सास को मानता हूँ। आई हाय हाय, क्योंकि सास ससुर हाँ, मेरी बात सुने। दो अजीम जंगें ख़त्म हो गई, लेकिन ये ऐसी जंग है जो एडम एंड एव से शुरू हुई अब तक चल रही है। लगता है क़यामत तक रहेगी, क़यामत तक रहेगी और ये फितरत है हमारी। बात ये है कि एक बच्चा होता है, पैदा हुआ, बोलना शुरू किया तो हर बात में अम्मा ये बात, अम्मा वो बात, अम्मा ये काम कर दो, अम्मी वो बात कर दो। 25 साल की उम्र में बेचारे की शादी हो जाती है, फिर ज़रा सा बीवी की तरफ भी तवज्जो देना शुरू करता है। औरत की फितरत में जेलसी है। आय हाय क्या बात की आपने। यहाँ पे माँ जो है ना बर्दाश्त करना ज़रा सा छोड़ देती है कि वो औरत भी है, वो औरत भी है, तो उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि असलम साहब पहले तो हर बात पे मुझे बुलाते थे, इस औरत को आए 4 हफ्ते हुए हैं हर बात पे फलां फलां फलां। अब बीवी को हर बात पे बीवी को खाना लाओ, बीवी पानी लाओ, बीवी मैं कहाँ भाई, मेरा वजूद कहाँ है, माँ कहाँ गई। हाय हाय, माँ ये नहीं सोचती कि वो भी इस स्टेज से गुजर कर आई है। अगर इसकी ऐसी हरकतें उसकी सास करती और की भी होंगी, अपना एक्सपीरियंस किया फिर भी सीखी नहीं अपनी सास से, तो इसका जिम्मेवार मैं सास को ही कहूँगा। अक्सर खुला की वजूहात वही होती हैं और इसमें कुछ हद तक मर्द भी होते हैं। इखलाकी तौर पे बात ये है असलम साहब के अगर बीवी ससुराल की खिदमत करना चाहे तो इखलाकी तौर पे अच्छा है, उस पर फ़र्ज़ नहीं है, ना कानूनी तौर पे ना दीनी तौर पे। तो मगर अगर करती है तो तकवा की बुलंदी शौहर के दिल तक पहुँचेगी। वो एक कहा था बुल्ले शाह फरमाते हैं ना, नहीं सॉरी, शाह अब्दुल लतीफ़ ने एक जगह कहा था कि एक पुन हलकान मबानी ज़ात बरोच जी। इस पे मैं कसूरवार बीवी को ठहराऊँगा, क्योंकि पुन्हों ने सस्सी के खातिर पूरे गांव के ये जो गायें हैं ना वो चराई थी कि सस्सी खुश हो गई, यानी मेरी सस्सी खुश हो जाए। हाँ, गांव का चरवाहा बन गया। यहाँ पे बीवी को चाहिए कि शोहर खुश होगा, सास ससुर की खिदमत कर लेगा, तो वो ये बात भी नहीं देख जाती, वहाँ नहीं देखती। यहाँ पे भी उसकी अना जाती है, मैं ही क्यों। कुछ होती है जिन्हें माँ बाप सिखा के भेज देते हैं, कुछ तो ये भी सिखा देते हैं कि बेटी अब यहाँ से जा रही हो, वहाँ से जनाजा ही निकले। वो भी एक्सट्रीम। इसकी बजाय मैं ये कहना चाहूँगा माँ बाप को सबक देना चाहिए कि बेटी हमने तुम्हें एक इंसान के साथ भी आया है,
अगर आपको कहीं से भी लगे कि इस बंदे में इंसानियत नहीं, जानवर है, तो उसको इंसान बनाओ। हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए, आ जाना। जानवर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं, आ जाओ आप। और दूसरी तरफ उसकी तरबियत भी देते हैं कि इंसान बनकर के इंसानियत का पैगाम तुम वहाँ, इंसानियत का दीप वहाँ जलाओ। दीप वहाँ जलाओ। वो असल में पैदा ही इसलिए हुई थी कि घर बसाए, घर आबाद करे, फिर माँ जैसे मुक़द्दस रिश्ते में उसको मिले, रिश्ते में उसको मिले। लेकिन इसमें फिर कहीं ना कहीं हमारा ये मीडिया जो चल रहा है आजकल, स्पेशली इंडियन ड्रामाज, स्पेशली भाई एक जर्रे पे ट्रिक सिखाते हैं। एक औरत ज़रूर होती है इस ड्रामाज में जो घर बिगाड़ती है सर। नए तरीके सीखे जाते हैं वहाँ पे। जैसे हमारे वकीलों को समझाया जाता है ना कि भाई क्राइम ऐसे भी हो सकता है, क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में। जी हाँ। और क्राइम से बचने के लिए ये तरीका भी है। तो हमारी आजकल ये औरतें जो स्टार प्लस टाइप के ड्रामास देख के खुद को मैच्योर समझ रही हैं ना, इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं मीडिया भी है। और ये जो चल रहा है औरत मार्च वगैरह, ये जो लॉन्ग मार्च, तो इन्हें चाहिए क्या? अगर वाकई इन्हें बराबरी चाहिए तो आप यहाँ से 50,000 कमा जाते हैं महीना। अगर बराबरी चाहिए तो 50,000 उसने भी कमाने हैं। क्या ज़बरदस्त बात की भाई। उन्हें चाहिए कि इंसाफ मांगो, असलम साहब मेरे साथ इंसाफ करो। मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ फिज़िकली आपकी तरह कि कोर्ट में घूमूँ या नौकरियाँ करूँ, बसों के धक्के खाऊँ, 50,000 कमा के लाऊँ। मेरे साथ इंसाफ करो, मुझे घर बिठा के खिलाओ, जो मेरे हक है वो मुझे दो। अगर वो आसानी से कोई छोटा मोटा काम कर लेती है खुद को बिजी रखने के लिए, बच्चों को संभालने के बाद, शी इज़ अलाउड टू डू दैट। मर्द उसकी इजाज़त देता है। तो और अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो औरत खुला की तरफ जाती है। अब फिर उसको चढ़ाने वाले, बहकाने वाले, तो ये भी पता नहीं कि उसे चाहिए क्या, पता नहीं किसकी बातों में आ गई। अच्छा, और एक बार और मैंने ऑब्जर्व की है, अगर आप बीवी के साथ खुश ना रहना चाहते हो ना, तो सास के साथ ज़रा से दोस्ताना ताल्लुक है। यानी सास को दोस्त बना लो, सास को दोस्त बना लो। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब वो आपके सामने आपकी शोहर की तारीफ़ करेगी ना, लड़की अक्सर वैसे ही मर्द को पसंद करती हैं जिनमें कहीं ना कहीं उन्हें अपना बाप नजर आए, जहाँ उसके अंदर बापियत हो, सुभान अल्लाह, प्रोटेक्टिव हो, जैसे बाप प्रोटेक्ट करता है, ज़रा सी भाई के गुण भी हो, साहिबान हो। हाँ। एक बार क्या हुआ कि बुधा के पास एक नया शादीशुदा जोड़ा गया था आशीर्वाद लेने। अच्छा। तो वहाँ बुधा कहते हैं नई दुल्हन को कि बेटा अल्लाह आपको 10 बेटे दे, 11वां बेटा अभी साथ है आपके। 11वां बेटा सास है, 11वां बेटा अभी आपके साथ खड़ा हुआ है दुल्हे के रूप में। दुल्हे के रूप, आए हाय हाय। इसके पेट का ख्याल तुमने करना है माँ की तरह। हाय हाय। इसके पेट का, इसके लिबास का, इसके आराम का, इससे मोहब्बत करना बीवी की तरह। बीवी और माँ दोनों का रोल औरतें निभाना शुरू कर देता है। कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीवी का निभा लेती हैं, तो लाइफ को सही एंजॉय नहीं कर पाती, फिर एट दी एंड लोगों के बहकाने में आकर के वो खुला की तरफ भागती है, चली जाती है। तो औरत को कोई सलाह देंगे आप इसके अलावा कि दोस्त बना लो अपनी सास को, बड़ी अच्छी बात है, दोस्त बना लो अपनी नंद को, बड़ी अच्छी बात है। मौलाना तारिक जमील का एक बयान सुन रहा था, वो फरमाते हैं कि एक आई मेरे पास खातून कि मेरी बहू मुझसे बहुत लड़ती झगड़ती है। मैंने खाली कागज़ फोल्ड करके उसे दे दिया कि जब आपकी बहू बोलना शुरू कर देना, इसे दांतों के बीच दबा के रखना है। उसमें लिखा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ ये कि अगर आप कागज़ का एक टुकड़ा दांतों में दबा के रखते हो कि बोलोगे नहीं, 2 मिनट सामने वाली बोलेगी, खुद ही चुप हो जाएगी, खुद ही ठंडी हो जाएगी। एक को चुप करनी पड़ती है, ख्वाह लड़की हो, लड़का हो, दूल्हा हो, लड़का हो, सास हो, बहू हो। अगर दोनों तरफ से हिसाब करने बैठ जाते हैं ना इन रिश्तों में, हिसाब वहाँ होता है जहाँ ख़त्म करना चाहते हो आप। हाय हाय, जब आप हाँ एक ने दरगुजर करना ही है। हाँ, ज़बरदस्त। हिसाब किताब मोहब्बतों में नहीं भाई, जहाँ हिसाब किताब हो जाए वहाँ पे दोनों ने खाली हाथ ही लौटना होता है, किसे कुछ नहीं रास आता। 2 to the 4, 2 - 2 0।
तो मेरे ख्याल में कि पहले तो सास को कबूल करना चाहिए कि भाई हमारे घर में एक बेटी थी, वो ब्याह दी, अब बेटी तुम हो, उसे रियलाइज़ करवाए। और शोहर को यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है जी कि इज़्ज़त हर किसी को रास नहीं आती। क्या आप इज़्ज़त किसे देते हो? क्या वो बात की जो है आप आपने। इज़्ज़त दे रहे हो मुझे, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, इसे हज़म कर पाता हूँ? ओए, कोई एक बंदा नहीं खिला सकता, सब ने थोड़ा बहुत हिस्सा डालना ही होता है। हिस्सा डालने का मतलब ये नहीं कि माशी तौर पे, मोहब्बती तौर पे, दिली तौर पे, आपको कहने की उनसियत जरूरत में। न पड़े। कभी सास मतलब बहू को ये नहीं कहना पड़े कि माँ जी ये बच्चा रो रहा है, ज़रा उठा ले। ये सास को महसूस करना चाहिए कि मेरे बेटे का बेटा है। एक और चीज़ भी है ना, औरत बाएं पसली की टेढ़ी पसली से निकली है, उसके लिए हुक्म है कि उसको मोहब्बत के साथ उसको सीधा करने की कोशिश मत करो, टूट उसके जाएगी, साथ पैचअप करो, टूट जाएगी, टूट जाएगी, अगर इसे सीधा सीधी करने नहीं की होगी, कोशिश- पसली ने टेढ़ा ही रहना है। रहना है। तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि मर्द, अभी देखिए चूँकि मर्द से मजबूर होकर जी। मर्द के प्यार नहीं मिलता, जो तवक्को लेकर वो मैके से मर्द के पास आई है, एक अजनबी घर में आई है, अब वो चाहती है मेरा मर्द मुझे स्पेशल तवज्जो दे, वो नहीं मिलता। फिर बीच में अगर सास आ जाती है, सोने पे सुहागा, करेला वो भी नींद चढ़ा। ये इस बात पे एक अनएथिकल एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, जो यहाँ बिल्कुल, आप पे देना वर्ड मुनासिब के नहीं। एहतियात के साथ कि चले ऐसा है कि ड्रामाज में जो होता है ना, वो प्री प्लान्ड है कि अगर ऐसा करके वैसा ही करेंगे, हर एंडिंग हैप्पीनेस नहीं होती, हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, Never, ये ever. सिर्फ ड्रामाज में होती है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ड्रामास देख देख कर कि अगर मैं तन्हा बैठ गई तो घर में किसे एहसास होगा, आके मुझे मना लेगा। आए हाय हाय। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं वो होता स्क्रिप्ट- प्रैक्टिकल लाइफ में। ये अल्लाह की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये लंबी चलनी है, 3 घंटे की फिल्म नहीं है, ना ही 12 घंटे का कोई क्या ड्रामा बात है की यार, कि जल्द अज जल्द चीज़ें वाइंड अप कर लें। आज सुबह झगड़ा हुआ, शाम तक ठीक हो 3 जाए। घंटे में कंप्रोमाइज, बच्चे भी जवान। एहसास नहीं है यहाँ, ये सिर्फ ड्रामाज में दिल की आवाज़ सुनी जाती है। यहाँ कदर करनी है हमें, यानी हिकमत के साथ, सब्र के साथ, सब्र के साथ। खुला जो है उसको सुलह में अगर बदल लो तो ज़िंदगी नरम, मीठी, आसान बन जाएगी, सुकून दे बन जाएगी, पीसफुल बन जाएगी। जी। अदरवाइज़ अगर खुला औरत लेती है तो दूसरे तरफ भी फिर मर्द के पास जाएगी, फिर वो ये डिक्लाइन का, ये तनज़्ज़ुली का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। नहीं, लिहाजा बेहतर इससे- यही है कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, यही कह रहे हैं ना। कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। और जब आप देखो ना कि जलान रिश्ता निभाने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है, फिर तो जाना ही चाहिए। हाँ, मगर वो उसकी उस क्योंकि- वक्त देखे ना, अगर वो ड्रगी हो, अगर स्मगलर हो, अगर वो हाँ। सप्लायर हो, अगर सोशल क्रिमिनल हो, सोशल क्रिमिनल हो, तब- फिर तो इस बंदे के साथ तब रहना आप ना रहो। कोई लेकिन हर्ज एक नहीं। शख्स गुस्से में कुछ उल्टी सीधी बात कर लेता, जी। वक्त के साथ उसके गुस्से पे पानी डालती रहो, एक वक्त आएगा वो राम हो जाएगा, जी, तब ना जिंदगी बनेगी। जिंदगी बनेगी तो। वरना जिंदगी तुम बदलती रहो, लड़के को, मर्द को, शौहर को, कहीं एंड नहीं होने की। बात यह है कि ऐसी लॉजिक्स हम दे देते हैं, लेकिन हम एक मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं। मुस्लिम मुल्क, देखें बहुत कि इस ज़बरदस्त। पे अल्लाह का हुक्म क्या है कि आप दोनों अलहदगी अख्तियार कर लो। ऐसा ना हो, कहीं ऐसा हो कि अल्लाह आपके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल दे, अल्लाह आपके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल हाँ दे। हाँ हाँ, ज़बरदस्त। यहाँ कराची में खुला का रेशो बहुत ही हाई है। मेरा बिलोंग एक छोटे से गांव से है, वहाँ पे मैंने करीबन 2-3 केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ खुला नहीं, तलाक हुआ था, लेकिन तलाक की ज़रूरत भी थी वहाँ पर। जहाँ वो लड़के और लड़कियों ने दोबारा शादी कर ली तो वो माशाल्लाह खुश है। तब मुझे वही बात याद आ गई सूरह तलाक की कि अल्लाह आपके लिए कोई बेहतर रास्ता निकाल, खुला तलाक उस वक्त होनी चाहिए जब कोई ऑप्शन दूसरा ना हो। कोई ऑप्शन ना हो।
कि भाई अगर वो लड़का लड़की सही हो सकते हैं, ना तलाक दो ना खुला लो। कोशिश करो कि रहो साथ। और यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि 4 बच्चों की माँ है, वो भी बेचारियाँ आ जाती हैं। हमारे पास एक केस है, भाई- 7 बच्चों की माँ है, भाई नहीं, तलाक लेने आ गई। इस पे देखो बच्चे कहाँ हैं, उन्हें तो अभी पता भी नहीं। जिस तरह वो आपने देखा है कि चाचा की बजाय बच्चों का रुझान मामू की तरफ भी ज़्यादा जाता है। हाय हाय हाय। ननिहाल, मामू, मासियाँ, ये हमारी जाता है? ये जरा हमारी बताइए। ये मजे की हमारी बात। माओं का रोल है कि बाप जाता है बेचारा कमाने, जाहिर है बच्चों ने माँ के साथ ही वक्त गुजारना है। वो फिर अपने मायके की कहानियाँ किस्से सुना के मामू और नानी, और खाला और नानी के नाना करीब कर की देते हैं। कहानियाँ सुना सुना के उन्हें हीरो बना देती है। दादी भी विलन हो गई इसमें, चाचा फूफी भी विलन हो गई। गया, फूफी भी हो गई। यानी पूरा दादियाल विलन हो गया भाई फिर वो और ना पूरे नानियाल ठीक है हीरो। कि अल्लाह से सिन सूरह यूसुफ, और तुम औरतों के मकर से कोई नहीं बच सकता। इसका मकर ये नहीं कि सिर्फ मर्द के साथ ही करे, बच्चों को भी नहीं छोड़ती है अनजाने में। अनजाने में, उन्हें ये पता नहीं होता कि हम कर क्या कर रहे हैं, साबका तरबियत की रोशनी में। लेकिन कर जाते हैं। एक बार मैं अपनी मिसाल दूं कि मेरी बीवी मेरे बेटे को समझा रही थी कि तुम्हारे फलाने मामू ऐसे, हाँ, फलाने मामू ऐसे। मैंने हाँ। कहा इसके चचाओं में क्या खराबी है जो हाय, हाय, पढ़ा हाय। रही है? क्या माशाल्लाह बात सब की। पढ़े लिखे हैं, हाँ, अच्छा बिहेव करता है बेटे के साथ, लेकिन वो औरत कहाँ जाए। उसे मामूओं की कहानियाँ बता रही थी। तो ये फितना शुरू से है, हमने इसे सफ़र करना है और ये एक हकीकत है, इसे हम डिनाई भी नहीं कर सकते। ख़त्म करने तो का तो हम सिर्फ प्रोग्राम कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, ख़त्म नहीं होगा ये। नहीं मगर इल्म आते ही कम से कम ख़त्म की तरफ जहन तो जाने लगता है। भाई जुलेखा से ज़्यादा इल्म नहीं था, जुलेखा से ज़्यादा इल्म हाय हाय हाय, जरा बुल्ले खान की भी कुछ बताइए भाई। अब ये दूसरे टॉपिक को हम चल रहे हैं। वो भी इस फितने में आ ही गई थी कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ, एक आग उसका वाक़या बताइए। चलें देखें ना कि एक शोहर के होते हुए इश्क, आई और ये रस्म ये मतलब बरकरार ही रही है। ये जो जितने हम सुनते रहते हैं ना किस्से, कहानियाँ, लव स्टोरीज, सारे शादीशुदा ही थे। बेशक आप हीर को देख लें, अपनी ये मूवमेंट को बेशक देख लें, बुशरा खान को देख रहे हैं। हाँ? शादीशुदा थी, सब शादीशुदा ही थी। तो अच्छा, एक मिनट और जरा से दे ये आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात की कि हम तो उछल पड़ रहे हैं। ये मौजूद असल में हम अकेले में तो बात कर सकते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है किसी शख्स का नाम लिए जी। बगैर, क्योंकि होता ये है कि उसके बाद लोग अगर सुनते हैं तो अपनी इस्लाह करते हैं। अपनी इस्लाह, जिंदगी तो एक बार मिलती है ना, जी। जिंदगी को जहन्नम बनाने के लिए नहीं बनती, जिंदगी को जन्नत बनाने के लिए ये जिंदगी दी गई जी। है। अगर आप जैसे लोग, स्कॉलर लोग अगर फार्मूला देंगे, भाई- एक आदमी भी अगर आपके बात को बाई कर लेता है, जी। आपके लिए सत्ता जारिया का सबब बनेगा। जी इंशाल्लाह अज़ीज़। बात यह है कि ये दुनिया बना ही उस दुनिया को देख कर गई है। बीबी मियाँ से यकीनन मोहब्बत कम होने के बाइस दूसरे मर्द की तरफ जाती है ना, उसी तरह मियाँ बीवी से मोहब्बत कुछ जो चाहता है, उसकी जो हसीना एक जो दुनिया उसकी है, आइडियल दुनिया, वो नहीं मिलता तो वो दूसरी औरत की तरफ जाता है। अच्छा, इस बात पे मैं तो यही कहूँगा कि हर औरत के दिल के मंदिर में ना एक मूर्ति होती है, उसे पूजती रहती है। हर औरत के दिल में एक दिल के मंदिर में एक मूर्ति मंदिर है, में एक मूर्ति होती है जो उसे पूजती रहती है हमेशा, और उसे पूजना ही चाहती है। हाय हाय हाय। हर बिल्कुल- औरत के दिल बिल्कुल- के मंदिर में एक मूर्ति होती है जो उसे पूजना चाहती है और पूजती ही रहती है। पूजती ही रहती ठीक वैसे ही मर्द के दिल के मंदिर में भी एक मूर्ति है जो उसे पूजता है, लेकिन वो चाहता है कि साइड में छोटी छोटी मूर्तियाँ और भी हों। हाय हाय जिस तरह के क्या बात थी हाँ, भाई। लोमड़ बेशक बूढ़ा हो जाए, जब तक उसके दांत, मुंह में एक दांत है ना, वो मस्ती खत्म नहीं होती। चालाकियाँ नहीं छोड़ता वो। उसकी मस्ती खत्म मर्द की नहीं मिसाल होती। ऐसी ही दूंगा मैं, हाय 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 हाय। क्योंकि 4 शादियों का, कंसेप्ट 2 का, वैसे ये कंसेप्ट है और होना भी चाहिए था, क्योंकि इस पे हम सवाल नहीं कर सकते। अल्लाह ने इजाज़त अगर दी है। जरूरत है हाँ, इंसाफ कर सकते हो तो हाँ, करो। देखिए ना, एक नहीं ये 2 है, 3 करो। ये है अल्लाह का हुक्म कि करो। करो।
ठीक है। अगर इस पे हम क्यों सवाल उठाएं, क्यों करें, या इसके पीछे लॉजिक देखें, तो अल्लाह का हुक्म कमज़ोर पड़ जाता है क्या बात कि भाई अल्लाह का हुक्म है, करनी है। क्या बात की भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो औरतें मजाक में भी नहीं करती है सर, इससे कहीं ना औरत कहीं मजाक में भी ये बात पसंद नहीं करती। जी, इससे कहीं ना कहीं थोड़ी सी मतलब जलसी भी आ जाती है, क्योंकि अगर उसने मजाक में भी शौहर से कह दिया ना, इस मामले में मर्द की बर्दाश्त बहुत कम है, बर्दाश्त नहीं कर पाता। और मर्द नहीं कर सकता नहीं, यस, औरत कर जाती है। औरत फिर भी हाँ, अखलाकी दीनी माशरती। हालांकि इसमें हम गलत हो जाते हैं। जब आप की बीवी होती है ना, शुरू में छोटी छोटी शिकायतें करती है, उसकी शिकायतें बढ़ ही जाती है। जब थोड़ी जायज़ भी आपकी नहीं मानते उसके, नाजायज पे उतर आती है। देखे ना, नहीं कुछ और है, वो फिर चुप हो जाती है। आप समझते हो कि सब ठीक चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता, वो अंदर बस मर जाती है उसी समझ, क्योंकि वो शिकायतें करना छोड़ देती है। और जो उन्हें लिए फरमाते हैं कि बहुत बेगिला हूँ बहुत दिनों से, बहुत बेगिला हूँ नहीं, बहुत दिनों से, बेगिला हूँ बहुत दिनों से, हाय वो परेशान हो गई होगी, हाँ। ये मुझसे शिकायतें क्यों नहीं करता? शायद दूरियां बढ़ गई, शिकायतें करना छोड़ दिए। तो बीवी अगर ऐसा बिहेव करती हैं, हम मर्द समझते नहीं हैं, उनकी फीलिंग नहीं देखते हम किस में खुश हैं, वही हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये तलाक़ और खुला इसके मुतालिक बात कर रहे थे, फिर अपने घर को बचाने के लिए गोल्डन रूल्स ये बयान कर रहे थे। आप सुनते रहिए, अपने आप को नॉलेज के वेपन से लेस करते रहिए। हमें और हमारे भाई को इजाज़त दीजिए दूसरे एपिसोड के लिए। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।